मनुष्य के भीतर जो सबसे बड़ा खजाना छिपा है वो उसका अपना भरोसा है। ज्यादातर लोग जीवन भर बाहर सहारे खोजते रहते हैं, लोगों से, हालातों से, किस्मत से। बट बुद्ध ने कहा था कि सबसे बड़ा सहारा हम स्वयं हैं। जब तुम अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखो, जब तुम ये स्वीकार कर लो कि तुम्हारे भीतर प्रकाश का स्रोत है, तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोल देता है। शुरुआत में हर यात्रा कठिन लगती है, आसमान भी दूर लगता है और धरती भी अनिश्चित। पर जब मन एक बार यह घोषणा कर देता है कि मैं कर सकता हूं, तब मार्ग धीरे धीरे साफ होने लगता है। यही बुद्ध का गहरा बोध था। बाहरी दुनिया हमेशा तुम्हारे भीतर के जगत का प्रतिक्रिया है। अगर भीतर विश्वास है तो बाहर अवसर हैं, अगर भीतर डर है तो बाहर बाधाएं ही दिखाई देती हैं। अनगिनत लोग जीवन में इसलिए धीरे चलने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत का कोई फल नहीं मिलेगा। वे सोचते हैं कि वे अकेले हैं, कोई सहायता नहीं करेगा, और यही सोच उन्हें कमजोर बना देती है। लेकिन बुद्ध हर कदम पर कहते हैं, सच्चाई ये नहीं है कि तुम अकेले हो, सच्चाई ये है कि तुम उस विशाल ऊर्जा का हिस्सा हो जिससे दुनिया बनी है। तुम मिट्टी की तरह नहीं कि कदम दबे रह जाएं, तुम आकाश की तरह हो, फैलने, उठने और उड़ने के लिए बनाए गए हो। जब एक बीज मिट्टी के अंधेरे में दबा पड़ा होता है, तब कोई उसे नहीं देखता, कोई उसकी प्रशंसा नहीं करता, कोई उसकी बढ़त को नोटिस नहीं करता। लेकिन बीज टूटता है, दर्द सहता है, अंधेरे से धक्का देता है और ऊपर निकलता है। वही बीज एक दिन आकाश छूने वाला वृक्ष बन जाता है। तुम्हारा आत्मविश्वास वही ताकत है जो भीतर दबे बीज को बाहर निकालती है। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति स्वयं पर भरोसा नहीं करता वो दूसरों से भरोसा की भीख मांगता है। वो प्रशंसा ढूंढता है, मान्यता ढूंढता है, लेकिन वो जितना खोजता है उतना खाली महसूस करता है। क्योंकि असली शक्ति बाहर नहीं मिलती, वो भीतर उत्पन्न होती है। जब तुम पहले खुद अपने अंदर हां कहते हो, तब संसार भी तुम्हें हां कहने लगता है। तुम्हारा व्यवहार बदल जाता है, तुम्हारे निर्णय बदल जाते हैं, और सबसे जरूरी, तुम्हारा ऊर्जा स्तर बदल जाता है। लोग तुम्हें उसी तरह देखने लगते हैं जैसे तुम खुद को देख रहे होते हो। यदि तुम खुद को छोटा समझते हो, दुनिया तुम्हारे साथ छोटे की तरह व्यवहार करेगी। यदि तुम खुद को सक्षम, मूल्यवान और योग्य समझते हो, दुनिया तुम्हें उसी रूप में पहचानने लगेगी। जीवन तुम्हें कोई वादा लेकर नहीं आता, किसी को गारंटी नहीं मिलती कि चीजें आसान होंगी। कभी कभी तो विपरीत ही होता है। जितना तुम बड़ा लक्ष्य चुनते हो, उतनी ही कठिनाइयां सामने आती हैं। लेकिन ये कठिनाइयां तुम्हें गिराने नहीं आती, ये तुम्हें आकार देने आती हैं, ताकि तुम उस इंसान में बदल सको जो अपने सपनों को असलियत में बदलने के योग्य हो। बुद्ध का उपदेश कहता है, तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि हर प्रयास, हर संघर्ष, हर असफलता किसी अदृश्य तरीके से तुम्हें आगे ही धकेल रही है। जब किसान बीज बोता है, वो तुरंत फल नहीं देखता। जब तुम रोज साधना करते हो, पढ़ते हो, मेहनत करते हो, तब भी तुरंत परिणाम नहीं दिखाई देंगे। लेकिन जो व्यक्ति भरोसा रखता है वो रुकता नहीं। भरोसा ही वह सेतु है जो प्रयास और परिणाम के बीच खड़ा रहता है। जब कोई व्यक्ति यह विश्वास कर लेता है कि पूरा ब्रह्मांड उसका साथी है, तो व्यवहार ही बदल जाता है। वो शिकायत करना छोड़ देता है, वो तुलना करना छोड़ देता है, वो डर के बजाय जिज्ञासा से जीना सीखता है। हर विफलता उसे संकेत लगती है, हर समस्या एक पाठ। बुद्ध ने यह भी कहा कि ब्रह्मांड हमारा शत्रु नहीं है, ये विरोध में नहीं है। हम ही अपने विचारों से बाधाएं बनाते हैं। अगर हम सोचें कि दुनिया कठिन है, लोग बाधा हैं, परिस्थितियां हमारे खिलाफ हैं, तो मन हर जगह रुकावट देखेगा। लेकिन जब मन का केंद्र आत्मविश्वास बन जाए, तब वही दुनिया अवसरों से भरी नजर आती है। तुम्हारे जीवन में जादू तब होता है जब तुम भीतर से यह कहना शुरू करते हो, मुझे विश्वास है, मैं सीख सकता हूं, मैं बढ़ सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, और चाहे रास्ता कठिन हो, मैं चलूंगा। यही वह बिंदु है जहां ब्रह्मांड तुम्हारे इरादों को पकड़ता है और तुम्हारे लिए वो सब ले आता है जिसकी तुम्हें जरूरत है। लोग, मौके, सही विचार, प्रेरणा और समय। कोई चमत्कार बाहर से नहीं होता, सारा चमत्कार भीतर से शुरू होता है। मन में भरोसा होना केवल एक सकारात्मक भावना नहीं है,
यह एक ऊर्जा है, एक कंपन है जिसे ब्रह्मांड समझता है। बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य का मन ही उसका संसार रचता है। यदि मन संदेह में डूबा है तो रास्ते धुंधले दिखेंगे। यदि मन आत्मविश्वास से भरा है तो वही धुंधला रास्ता साफ दिखाई देने लगेगा। हम अक्सर सोचते हैं कि बाहर की चीजें हमें रोक रही हैं, पैसे की कमी, अवसरों की कमी, परिवार का सपोर्ट ना होना। बट सच यह है कि सबसे बड़ा अवरोध अंदर बैठा संदेह है। हर बार जब तुम सोचते हो कि तुम सक्षम नहीं हो, तुम खुद ही अपने पंख काटते हो। हर बार जब तुम मान लेते हो कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, तुम अपनी क्षमता घटा देते हो। बुद्ध ने कहा था, सबसे बड़ा अज्ञान यह विश्वास है कि तुम्हारे भीतर प्रकाश नहीं है। लेकिन जिस क्षण तुम ये देख लेते हो कि तुम्हारे भीतर चिंगारी है, वही चिंगारी प्रज्वलित होकर अग्नि बनती है। आत्मविश्वास का एक गहरा रहस्य यह है, यह यात्रा भीतर से बाहर की ओर होती है। कोई दूसरा तुम्हें यह नहीं दे सकता। तुम किसी महान व्यक्ति से प्रेरणा ले सकते हो, तुम किताबें पढ़ सकते हो, भाषण सुन सकते हो, बट यह विश्वास एक दिन तुम्हें खुद अपने प्रयासों से पैदा करना पड़ता है। जब तुम एक छोटा सा लक्ष्य पूरा करते हो, मन कहता है, देखो तुम कर सकते हो। जब तुम किसी कठिन समस्या को हल करते हो, मन फुसफुसाता है, तुम्हारे भीतर क्षमता है। हर दिन का अभ्यास, हर बार का संघर्ष, हर छोटी जीत तुम्हारे विश्वास को मजबूत करती है। यही कारण है कि दृढ़ता आत्मविश्वास की जननी है। यदि तुम हार मान लेते हो, तुम खुद को यह संदेश दे देते हो कि तुम असफल हो। लेकिन यदि तुम डटे रहते हो, इवन व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, यू टीच योर माइंड कि तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। बुद्ध ने बाहरी सहायता की असलियत को भी समझाया। जब तुम भीतर मजबूत होते हो, तभी तुम्हें सही लोग मिलते हैं। सही अवसर तुम्हें तब पहचानते हैं जब तुम स्वयं को पहचानते हो। कई बार लोग कहते हैं कि किस्मत ने मदद की, बट बुद्ध के अनुसार किस्मत तभी कार्य करती है जब व्यक्ति भीतर से तैयार हो। जिस क्षण तुम अपने लक्ष्य के प्रति कार्य करते हो, ब्रह्मांड तुम्हारे हर कदम का जवाब देने लगता है। तुम रास्ते में ऐसे लोगों से मिलते हो जो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार दिखाई देते हैं, या ऐसे विचार तुम्हारे मन में आते हैं जिन्हें तुमने पहले कभी सोचा नहीं था। यह जादू नहीं है, इट्स अलाइनमेंट। ब्रह्मांड उसी के द्वार खोलता है जो दरवाजा खटखटाता है। जो बैठा रहता है और दूसरों पर निर्भर रहता है, उसके लिए रास्ते बंद ही लगते हैं। जीवन का सत्य यह है कि सभी महान परिवर्तन अकेले भीतर से शुरू होते हैं। बुद्ध ने किसी बाहरी देवता या चमत्कार पर निर्भर रहने की शिक्षा नहीं दी। उन्होंने कहा, अप दीपो भव, स्वयं प्रकाश बनो। जब तुम भीतर अपने विश्वास का दीप जलाते हो, तब अंधेरा तुम्हें डराना बंद कर देता है। कठिनाई का सामना करते हुए भी तुम हिम्मत बना पाते हो। असफलता तुम्हें रोक नहीं पाती, बल्कि तुम्हें सुधरने का अवसर लगती है। यही मानसिकता ब्रह्मांड की भाषा है। संघर्ष जितना बड़ा होगा, ब्रह्मांड उतना ही समृद्ध परिणाम देगा। बट यह सौदा तभी होता है जब तुम पूरी शिद्दत से भरोसा रखो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। हम अक्सर तमन्ना करते हैं कि कोई हम पर विश्वास करे, परिवार, दोस्त, समाज। लेकिन बुद्ध का संदेश कठोर और सच्चा है। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। यह इसलिए नहीं कि दुनिया संवेदनहीन है, बल्कि इसलिए कि यह तुम्हारे आंतरिक अवचेतन का ही आईना है। तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे शब्दों में आता है। तुम्हारे शब्द तुम्हारे कर्म बनते हैं, कर्म तुम्हारी पहचान बनाते हैं, और वही पहचान ब्रह्मांड तक संकेत भेजती है। यदि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और दृढ़ इरादा है, तो परिस्थितियां तुम्हारी दिशा का साथ देने लगती हैं। यदि तुम्हारे भीतर भ्रम और डर है, तो तुम हर अवसर खो दोगे, क्योंकि तुम उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पाओगे। जब एक साधक बुद्ध के मार्ग पर चलता है, तो सबसे पहला परिवर्तन भीतर होता है। वह स्वयं को देखने का तरीका बदलता है। वह अपनी कहानी बदल देता है। पहले वह कहता है, मैं नहीं कर सकता। फिर एक दिन वह कहता है, मैं कोशिश कर सकता हूं। और फिर प्रयासों से वह देखता है कि वह कर सकता है। यही क्षण वह मोड़ है जहां पूरा अस्तित्व उसका साथी बन जाता है। जैसे नदी समुद्र तक पहुंचने का मार्ग स्वयं बना लेती है, वैसे ही एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति अपने लिए रास्ता बनाता है।
चाहे पहाड़ हो, पत्थर हो, अंधेरे जंगल हो, नदी रुकती नहीं, बस बहती रहती है। यही जीवन की सच्चाई है। चलते रहो, भरोसा बनाए रखो। जब चलना बंद कर देते हो तभी हारते हो। एक समय ऐसा आता है जब तुम महसूस करते हो कि घटनाएं संयोग नहीं, संकेत हैं। तुम समझने लगते हो कि हर व्यक्ति जिससे तुम मिलते हो, हर अनुभव, हर चुनौती तुम्हें उस दिशा में धकेल रही है जिसकी ओर तुमने इरादा किया है। ये समझ तभी आती है जब मन शांत और विश्वास से भरा होता है, और यह विश्वास तुम्हारे भीतर की रोशनी की याद दिलाता है। बुद्ध ने कहा था कि हर मनुष्य एक संभावित बुद्ध है। हर व्यक्ति में जागरण की क्षमता है, लेकिन उसे जगाने की जिम्मेदारी खुद तुम्हारी है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि विश्वास केवल सोच नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है, तब उसके कदमों में नया आत्मसम्मान आ जाता है। वो वही काम करने की कोशिश करता है जो उसके दिल में छुपा हुआ था, लेकिन डर के कारण दबा हुआ था। धीरे धीरे हर कदम पर उसे यह महसूस होने लगता है कि जीवन उसके विरुद्ध नहीं है, बल्कि उसके साथ एक गहरे तालमेल में चल रहा है। बुद्ध ने समझाया कि जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, अपनी शक्तियों को पहचान लेते हो और अपनी कमियों को सुधारने की जिम्मेदारी लेते हो, तभी तुम वास्तव में जागरण की राह पर बढ़ते हो। बाहरी सम्मान, प्रशंसा, सफलता और अवसर तभी तुम्हारे पास आते हैं जब भीतर भरोसा स्थिर हो जाता है। जैसे एक दीपक अंधेरे में केवल अपने आसपास रोशनी नहीं फैलाता, बल्कि दूसरों के रास्ते भी दिखा देता है, वैसे ही आत्मविश्वास केवल तुम्हें आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि तुम्हारे आसपास की दुनिया को भी प्रभावित करता है। जब घर में एक व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा रहता है, तो उसका प्रभाव परिवार पर पड़ता है। जब किसी समूह में कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ता है, बाकी लोग भी उससे प्रेरित होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि सभी उसे सराहेंगे, लेकिन ब्रह्मांडीय स्तर पर ऊर्जा की तरंगें फैलती हैं। जो व्यक्ति स्वयं से संतुष्ट है, उसे दूसरों से मान्यता मांगने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। यह स्वतंत्रता सबसे बड़ा उपहार है। लेकिन विश्वास का सबसे कठिन पहलू यह है कि वह अक्सर तब मांगा जाता है जब परिस्थितियां सबसे बुरी होती हैं। जब जीवन सहज है, जब कोई दबाव नहीं है, तब खुद पर भरोसा रखना आसान है। लेकिन बुद्ध का ज्ञान हमें वहीं परखता है जहां दुनिया टूटती सी दिखती है। जब तुमने पूरी मेहनत की हो और फिर भी परिणाम नहीं मिले, जब तुम्हारे सपनों को मजाक समझा जाए, जब तुम्हारे फैसलों पर संदेह किया जाए, यही वे क्षण हैं जहां तुम्हारा वास्तविक भरोसा दिखाई देता है। यदि तुम अपने रास्ते पर बने रहते हो, तुम यह ब्रह्मांड को संकेत देते हो कि तुम बिना दृश्य प्रमाण के भी विश्वास करते हो। यही वह अवस्था है जहां ब्रह्मांड सबसे तेज प्रतिक्रिया शुरू करता है। कभी कभी जीवन असल में तुम्हारी परीक्षा नहीं लेता, वह तुम्हारी तैयारी करता है। हर असफलता में कुछ छिपा होता है, हर गिरावट में एक पाठ। यदि तुम इन अनुभवों से भागते हो, तो तुम सीखने का अवसर खो देते हो। बुद्ध ने हमेशा कहा कि सफरिंग इज योर टीचर। दुख तुम्हें दिखाता है कि कहां पकड़ छोड़ी जाए, कहां बदलाव किया जाए, कहां हृदय को मजबूत करना है। अगर तुम परेशानियों को दुश्मन समझते हो, तुम जीवन की भाषा को गलत समझ रहे हो। कठिन अनुभव तुम्हें उस इंसान में बदलने आते हैं जो अपना लक्ष्य हासिल करने के योग्य बन सके। यह प्रक्रिया कभी आसान नहीं होती, लेकिन इसकी सुंदरता यह है कि यही यात्रा तुम में वह भरोसा भी पैदा करती है जिसे तुम खोज रहे थे। कुछ लोग इस विचार से डर जाते हैं कि पूरा ब्रह्मांड उनके साथ खड़ा है यदि वे स्वयं पर विश्वास रखें। उन्हें यह भ्रम रहता है कि जीवन का भार अकेले उठाना पड़ता है। पर बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, तुम अकेले नहीं हो। तुम उस शक्ति का हिस्सा हो जिसने पहाड़ों को खड़ा किया, नदियों को बहाया और जीवों को जन्म दिया। वह ऊर्जा तुम्हारे भीतर भी उतनी ही है। जो अंतर दिखता है वह केवल एक चीज से आता है, तुम्हारा विश्वास कितना गहरा है। जो खुद को सीमित समझते हैं वे सीमित जीवन जीते हैं। जो अपने भीतर की विशालता को पहचानते हैं उनके लिए रास्ते भी विशाल बन जाते हैं। तुम्हें यह भी देखना होगा कि भीतर के डर कैसे तुम्हारे रास्ते में दीवारें खड़ी कर देते हैं। डर कहता है
अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारा मजाक बनेगा। भरोसा कहता है मैं सीखकर फिर उठूंगा। डर कहता है दुनिया कठिन है। भरोसा कहता है मैं मजबूत हूं। डर कहता है लोग साथ नहीं देंगे। भरोसा कहता है सही लोग सही समय पर मिलेंगे। दोनों आवाजें तुम्हारे भीतर ही उठती हैं, लेकिन तुम्हारा जीवन उस आवाज से बनता है जिसे तुम चुनते हो। बुद्ध का मार्ग बताता है कि संसार बदलने से पहले मन बदलना पड़ता है। एक बार तुमने मन को अपने सहयोगी बना लिया तो हालात खुद बदलने लगते हैं। और अंत में भरोसा केवल इच्छाओं का खेल नहीं है, इट रिक्वायर्स एक्शन। तुम केवल इच्छा करके ब्रह्मांड को साथ नहीं बुला सकते। तुम्हें हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा, चाहे एक कदम ही क्यों ना हो। वो कदम तुम्हारे आज और कल के बीच पुल बनाता है। तुम्हारे कार्य ही ब्रह्मांड को बताते हैं कि तुम्हारा विश्वास कितना सच्चा है। केवल सोचकर आत्मविश्वास नहीं आता, जीकर आता है। असफल होकर, कोशिश करके, गिरकर, फिर उठकर आता है। बुद्ध की पूरी साधना इसी सिद्धांत पर आधारित थी। तुम वही बनते हो जिसे बार बार अभ्यास करते हो। यदि तुम भीतर भरोसा पैदा करते हो और बाहर कदम बढ़ाते हो, तो तुम अनिवार्य रूप से उस जगह पहुंचोगे जहां तुम्हें पहुंचना है। जब मनुष्य अपने भीतर के विश्वास को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, तब जीवन बदले बिना नहीं रह सकता। ये वही क्षण होता है जब साधारण और असाधारण के बीच की दूरी मिट जाती है। लोग सोचते हैं कि चमत्कार बाहर होते हैं, लेकिन सच यह है कि चमत्कार मनुष्य की धारणा के बदलने से शुरू होता है। आज तुम जिस जीवन को देख रहे हो, वह कल की सोच, कल की भावनाओं और कल के चुनावों का परिणाम है। अगर तुम कल को बदलना चाहते हो तो सोच आज बदलनी पड़ेगी। यही कारण है कि बुद्ध बार बार कहते हैं कि मन सबसे बड़ा निर्माता है। जब तुम खुद पर भरोसा रखते हो, तुम अपने भविष्य के वास्तुकार बन जाते हो और हर निर्णय एक नींव का पत्थर बनता है। इस विश्वास की सबसे सुंदर बात यह है कि यह तुम्हें धीरे धीरे जीवन के प्रवाह के साथ चलना सिखाता है। तुम वह सब नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हो जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तुम समझ जाते हो कि कुछ चीजें समय के साथ ही खुलेंगी। अगर फूल का बीज खिलने में हड़बड़ी करे तो भी खिल नहीं सकता। उसी तरह सफलता, जागरण, अवसर सबकी अपनी गति होती है। जो व्यक्ति भरोसा रखता है वह ठहरना सीखता है। वह उतार चढ़ाव को समझकर चलता है। उसे पता होता है कि आज का कठिन समय कल की उन्नति का आधार है। और यही समझ उस व्यक्ति को शक्तिशाली बनाती है, नतीजों पर नहीं, प्रक्रिया पर भरोसा करके। बुद्ध ने एक गहन सत्य यह भी सिखाया कि तुम्हें खुद को लगातार याद दिलाना होगा कि तुम्हारी असली पहचान तुम्हारा डर, संदेह या असफलताएं नहीं है। ये तो केवल राह के तूफान हैं। असली पहचान वह दृढ़ता है जो तुम बार बार दिखाते हो, वह संकल्प जो तुम गिरने पर भी बनाए रखते हो। जिस क्षण तुम यह समझ लेते हो कि तुम अंदर से असीमित हो, सीमाएं तुम्हें छू नहीं पाती। कोई भी रास्ता लंबा नहीं लगता, कोई भी चुनौती असंभव नहीं लगती। यह वह अवस्था है जहां ब्रह्मांड पूरी शक्ति से तुम्हें आगे बढ़ाता है, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा उसकी ऊर्जा के साथ मिल गई है। तुम अलग नहीं रहे, तुम उस विशाल प्रवाह का हिस्सा बन गए हो जिससे सृजन होता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि विश्वास का अर्थ है कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन बुद्ध का संदेश इससे कहीं गहरा है। विश्वास का अर्थ है कि चाहे हालात बिगड़ें, तुम बिखरोगे नहीं। चाहे लोग साथ दें या ना दें, तुम्हारा कदम रुकने वाला नहीं। चाहे दुनिया तुम्हारे फैसलों को समझे या न समझे, तुम अपने मार्ग पर बने रहोगे। यह स्थिरता हर कठिनाई से बड़ी है। जब तुम इस स्थिति में पहुंच जाते हो, तब तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। तुम्हारे इरादे वास्तविकता में बदलने लगते हैं। वातावरण बदलता है, लोग बदलते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम खुद बदल जाते हो। सबसे गहरी बुद्धिमत्ता यह है कि खुद पर भरोसा रखना वास्तव में ब्रह्मांड पर भरोसा रखना है, क्योंकि तुम उस ब्रह्मांड का अंश हो। तुम्हारा मन, तुम्हारी चेतना, तुम्हारी ऊर्जा सभी उसी अनंत स्रोत से आते हैं। जब तुम अपने बारे में छोटा सोचते हो, तुम उस स्रोत को छोटा करते हो। जब तुम अपने को सक्षम, लायक और योग्य मानते हो,
तभी तुम उस ऊर्जा के साथ सही संरेखण में आते हो। यह कोई दार्शनिक विचार नहीं, यह जीवन की प्रत्यक्ष सच्चाई है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के हर जागृत व्यक्ति ने अंदर से शुरू किया और बाहर तक पहुंचा। एक व्यक्ति की आस्था ही उसका साथी, रक्षक और मार्गदर्शक बनती है। और अंत में एक दिन ऐसा आता है जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो और समझ जाते हो कि तुम्हारे लिए जो कुछ भी हुआ, अच्छा या बुरा, वह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा था। तुम महसूस करते हो कि हर मोड़ ने तुम्हें मजबूत बनाया, हर ठोकर ने तुम्हें सिखाया, हर अस्वीकार ने तुम्हें सही जगह की ओर मोड़ा। और तब तुम कृतज्ञ हो जाते हो, खुद के प्रति, जीवन के प्रति और उस ब्रह्मांड के प्रति जिसने तुम्हारे कदमों का साथ दिया। तुम्हें पता चलता है कि तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हारा भरोसा ही वह पुल था जिसने तुम्हें संघर्ष से सफलता तक पहुंचाया, और वही भरोसा आगे भी तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो इस क्षण से यदि तुम कुछ साथ लेकर जाओ तो ये समझ कि तुम जितना अपने आप पर भरोसा रखोगे उतना ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करेगा। तुम्हें प्रयास करना होगा, सीखना होगा, गिरना और उठना होगा, बट रास्ते कभी बंद नहीं थे, केवल तुम्हारी दृष्टि धुंधली थी। जैसे ही दृष्टि साफ होती है तुम सच देख लेते हो। ब्रह्मांड हमेशा से तुम्हारे साथ था, है और रहेगा, और तुम उस अनंत शक्ति के योग्य हो क्योंकि वो शक्ति तुम्हारे भीतर ही निवास करती है। आगे बढ़ते रहो, विश्वास बनाए रखो, और दुनिया तुम्हारे कदमों के नीचे खुलते रास्ते बनती रहेगी। अगर ये बातें तुम्हारे मन को छू गई हों तो कुछ पल आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको, क्योंकि असली शांति किसी शब्द में नहीं, तुम्हारे मौन में छुपी है। याद रखो, जो खुद को जीत लेता है उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। इस जीवन की दौड़ में कभी कभी रुककर सांस लेना भी जरूरी है, ताकि हम अपने भीतर के बुद्ध को सुन सकें। अगर ये यात्रा तुम्हें थोड़ी सी भी शांति दे गई हो तो इस प्रकाश को दूसरों तक जरूर पहुंचाओ। मैं हूं ओल्ड एज विजडम, और हम हर हफ्ते ऐसी ही एक नई अनुभूति लेकर आते हैं। तो मिलते हैं अगले विचार में। तब तक शांत रहो, सजग रहो और अपने भीतर के प्रकाश को जीवित रखो।